Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm teaching University of Education. My subject Art and Craft, semester 6, B.Ed Honors, course code fine 3129, lecture 12. Today title is Greek Architecture. Teacher name Miss Shumaila Khan. आज के इस लेक्चर में हम ग्रीक आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे कि ग्रीक आर्किटेक्चर में टाइम टू टाइम कैसे डेवलपमेंट हुई, कितने ऑर्डर हैं, किस तरह की चेंजिंग आई, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर। फॉर मोस्ट ऑफ अस आर्किटेक्चर इज़ ईजी टू टेक फॉर ग्रांटेड. It's everywhere in our daily lives, sometimes elegant, other times shabby, but generally obtuse. How often do we stop to examine and contemplate its form and its style? Stopping for that, template offered not only the opportunity to understand one's daily surroundings but also to appreciate the connection that exists between architecture form and our own time and those from the past. Architecture, traditional and design has the ability to link disappear culture together, our time and space, and this is certainly true of the legacy of architectural form created by the ancient Greek. मतलब इसमें ये है कि हर कल्चर, हर ट्रेडिशनल, हर सिविलाइजेशन का एक अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक लिविंग स्टाइल होता है, उसके मुताबिक हर एक का आर्किटेक्चर जो है ना वो डेवलप करते हैं अपने स्टाइल के मुताबिक। जिस तरह से हम लोगों का है कि हमारा, अब पाकिस्तान में ही देख लें, जो नॉर्दर्न एरिया पे लोग रहते हैं उनका आर्किटेक्चर और हमारा आर्किटेक्चर कितना डिफरेंट है। ठीक है। इसी तरह डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ का आर्किटेक्चर चेंज है। तो हर मुल्क का, हर जो है ना सिविलाइजेशन का, हर नेशन का एक अपना एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर होता है। लेकिन क्योंकि ग्रीक आर्किटेक्चर जो है ये बहुत डेवलप और बहुत जो है ना डेलिकेट आर्किटेक्चर है। इसके अंदर डोम्स हैं, पिलर्स हैं जो कि इससे पहले यूज़ नहीं हुए थे। समहाउ ईरानी टच, इन्फ्लूजन ईरान का इसमें ग्रीक से है और आहिस्ता आहिस्ता से हमारी भी आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे कि आपको ग्रीक आर्किटेक्चर का इन्फ्लूजन नज़र आता है। ठीक। हिस्ट्री। ग्रीक आर्किटेक्चर strengthened from century 900 BCE to the 1st century CE, with the earliest extant stone architecture dating to the 7th century BCE. Greek architecture influenced Rome architecture and architect in profound way, such that Roman Empire architecture adopted and incorporate many Greek element into its own practice. जैसे हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि रोमन पे बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रीक आर्किटेक्चर का इन्फ्लूजन है। तो यही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो है आप अगर रोमन में देखें तो उनके आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे ग्रीक एलिमेंट आपको नज़र आएंगे। एन ओवरव्यू ऑफ बेसिक बिल्डिंग टाइपोलॉजिक्स डेमोन्स्ट्रेट द रेंज एंड डाइवर्सिटी ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर। ठीक है। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री क्या है, आप ये देखें, ये ग्रीक आर्किटेक्चर की फेमस बिल्डिंग है। अगर आप ऑनलाइन भी देखें तो सबसे पहले यही वाली बिल्डिंग आ जाती है। ठीक है। टेम्पल, बेसिकली वो टेम्पल था, ग्रीक टेम्पल। अच्छा, द मोस्ट recognizable Greek structure is the temple. Even thought the architecture of Greek temple is actually quite diverse. The Greek refers to temple with the terms ovos, meaning dwelling. Temple derives from the Latin terms templum. The earliest movements were built to honor religious and were made from materials such as wood and mud, such as wood and mud bricks, material that typically do not survive very long. ठीक है। जैसे कि वुड का था, ठीक है, और ब्रिक का था।
तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म जो है ना सर्वाइव नहीं करती, टाइम के साथ साथ ये डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी डेथ लाइफ जो है वो कम होती चल जाती है टाइम टू टाइम. द बेसिक फॉर्म ऑफ टेम्पल एज अ सैम्पल रेक्टेंगल रूम फ्रॉम द प्रोजेक्शन वॉल that create a shallow porch. This basic form remain unchanged in its concept of century. In the 18th century BCE, Greek architecture beings to make the move from imperial materials, wood, mud, bricks, thatch, to permanent material, namely stone. परमानेंट मटेरियल जो था इनका वो स्टोन था. द क्लासिकल ऑर्डर. ठीक है, अब हमने पहले हिस्ट्री पढ़ ली, फिर इंट्रोडक्शन भी हो गया कि क्या है बेसिकली ग्रीक आर्किटेक्चर और वो क्या था टेम्पल, उसके बारे में जो स्टार्ट में जो बिल्डिंग्स बनती थी वुड और मड के साथ, वो बेसिकली उनके टेम्पल्स होते थे बड़े बड़े ना. तो अब हम देखते हैं कि ग्रीक के क्लासिक ऑर्डर कौन कौन से हैं. The three major classic order are Doric, Ionic, and Corinthian. The order describe the form and decoration of Greek and later Roman column and continue to be widely used in architecture today. The Doric order is the simplest and shortest, with no decorative foot, vertical floating, and a flared capital. Ionic columns are taller and thinner with the decorative foot and scroll shape velvet on the capital. The most complex order is the Corinthian order, which is tall and thin and feature decorative foot, volutes, and contains leaves on the capital created by Beth Harris and Steven Zucker. इन लोगों ने जो था ना वो थर्ड ऑर्डर जो था ना इसका कोरिंथियन, वो इन लोगों ने डेवलप किया था, बैथ ने और स्टेवन ने. ठीक है, ग्रीक आर्किटेक्चर ऑर्डर 3 ऑर्डर थे. ठीक है, अब उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे. एन आर्किटेक्चरल order describe a style of building in classical architecture. Each order is readily identifiable by means of its proportion and profile as well as by various aesthetic details. The style of common imply serves as useful index of the style itself. So identify the order of the column will in turn situate the order implied in the structure as a whole. The classical order described by the label Doric, Ionic, and Corinthian do not merely survive as described for the remains of ancient buildings but as an index to the architectural and aesthetic development of Greek architecture itself. आप इमेज में देख सकते हैं तीनों के जो है ऑर्डर के जो स्टाइल है बिल्डिंग का, वो पिलर्स में देख सकते हैं कि किस तरह की चेंजिंग आ रही है. डोरिक बिल्कुल सिंपल है, लॉनिक में थोड़ा सा जो है ना उन्होंने मॉडिफाई किया है, और कॉरिंथियन में बहुत ज़्यादा मॉडलाइज और बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज कर दिया है. ठीक है, फर्स्ट जो उसका ऑर्डर है वो है डोरिक ऑर्डर. अब ये डोरिक ऑर्डर, द डोरिक ऑर्डर इज़ द अर्लीस्ट of the 3 classical order of architecture and represent an important movement in Mediterranean architecture when monumental construction made the transition from impermanent materials like wood to permanent materials normally stone. अब आप ये देख सकते हैं, मैंने जैसे कि पिछली आपने स्लाइड्स में देखा है, तो ये उसका सारा एक पैटर्न है बनाने का कि किस तरह से जो डोरिक ऑर्डर था वो किस तरह से डेवलप होता था और किस तरह से आप जो है ना उसे ऑन द टाइम कि वो कैसे यूज़ करते थे.
ये जो टेम्पल है ये डोरिक ऑर्डर में बना हुआ है। सिंपली, बहुत सिंप्लीफाइड है। Okay. The Doric order is characterized by a plain, unadorned column capital and a column that rests directly on the style bit of the temple without a base. The Doric entablature include a frieze composed of tri- triangular vertical blocks with three divisions and metaphors, square space for either painting or sculpture or sculpted decoration. The columns are fluted and are of steady, if not stocky, proportion. The Doric order emerged on the Greek mainland during the course of late 7th century BCE and remained the predominant order for Greek temple construction through the early 15th century BCE. Although notable building built later in the classical period, especially the connectional Parathon in Athens still employed it, as well as early Doric capital that were a part of the Temple of Athens, Pronia, and Delphic in central Greek. The Doric order finds perhaps its fullest expression in the Parathon century 447 to 432 BCE. Athens designs by इक्थोनियंस एंड क्लेरिक्रेट्स। ठीक है, अब ये जो है लॉनिक ऑर्डर आ जाता है। लॉनिक ऑर्डर जो था ये डोरिक ऑर्डर से जो था थोड़ा सा मॉडिफाई था। इसमें माइनर्स जो पिलर थे इसमें राउंड शेप्स इंक्लूड हो गई थी और थोड़ा सा जो था इसको मॉडिफाइड करने की कोशिश की गई थी। एज इट नेम सजेस्ट द लॉनिक ऑर्डर originated in Ionia, a coastal region of central Anatolia, today Turkey, where a number of ancient Greek settlements were located. Veiled scroll-like ornament characterized the Ionic capital and base spots the column. Unlike the Doric order, the Ionic order developed in Ionic during the mid-16th century BCE and had been transmitted to mainland Greeks by the 5th century BCE. Among the earliest examples of the Ionic capital is the inscribed votive column from the Oxus dating to the end of the 7th century BCE. The monumental temple dedicated to Hera on the island of Samos, built by the architecture Rohikos. Century 570 to 560 BCE was the first of the Great Ionic building, although it was destroyed by earthquake in short order. The 16th century BCE temple of Artemis at Ephesus, a wonder of the ancient world, was also an Ionic design। आप देख सकते हैं। ठीक, the Ionic order is notable for its graceful proportion, which produce a more slender as elegant profile than the Doric order. The ancient Roman architect Vitruvius composed the Doric model to a sturdy male body, while the Ionic was posed of more graceful feminine proportion. The Ionic order incorporates a running frieze of continuous sculptural relief as opposed to the Doric frieze trees composed of triglyphs and metaphors। ठीक है, अब आ जाते हैं
कोरिन्थियन ऑर्डर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको समहाउ ये एक लीफ, इसके बारे में कहा जाता है एक लीफ के से जो है ना इन्होंने आइडिया लेके और उसको रिपीट करके उसके साथ इसको जो है ना मॉडर्नाइज किया है बहुत ज़्यादा. द कोरिन्थियन ऑर्डर इज़ both the latest and most elaborate of the classical order of architecture. This order was implied in both Greek and Roman architecture with minor variations and gave rise in turn to the composite order. As the name suggests, the origin of the order were connection in antiquity with the Greek city-state of Corinth, where according to the architectural writer Valterius, the sculptor Cleomenes drew a set of acanthus leaves surrounding a white basket. Archaeological terms, the earliest known Corinthian capital comes from the temple of Apollo Pictus at base and date to the 4 to 7 BC. The defined element of Corinthian order is at elaborate carved capital which incorporate even more vegetal element than the Ionic order does. The stylized carved leaf of an acanthus plants grow around the capital, generally terminating just below the Bacchus. The Roman favor the Corinthian order, perhaps due to its slender properties. The order is implied in numerous notable Roman architectural movements, including the Temple of Mars, Altor, the Pantheon in Rome, and the Messians Carry in निमेस. ये एक प्लांट है जिसके जो एज अ सिंबल आप कह लें कि ऐसा डिज़ाइन के तौर पे ग्रीक आर्किटेक्चर में जो उसका था ना उसके अंदर कोरिन्थियन ऑर्डर जो था उसके अंदर जो यूज़ किया गया था एज अ डिज़ाइन वो इस लीव से इंस्पायर होके और इसकी जो डिफरेंट फॉर्म थी उसको यूज़ करते हुए डिज़ाइन किया गया था. Thank you. I hope you understand the classic order of Greek architecture. Your concerned teacher will be discuss more with you, and thank you. Stay blessed. Allah Hafiz. Take care.